तो देखिए, राजस्थान में सिंहासन की लड़ाई जारी है और इसी कड़ी में दिग्गजों का प्रचार भी जारी है। आज मरुधरा में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभाएं हैं। झुंझुनू और तारानगर में जनसभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो देखिए, कल भी प्रधानमंत्री भरतपुर और नागौर में सभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। खास अंदाज प्रधानमंत्री का वहां पर देखने को मिला था, लेकिन आज तारानगर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और झुंझुनू भी प्रधानमंत्री जाएंगे। प्रदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं झुंझुनू से। प्रदीप, प्रधानमंत्री का झुंझुनू आगमन कितने बजे करीब होगा? क्या पूरा वहां पर कार्यक्रम का अपडेट है? दीपिका, मैं आपको बता दूंगी, आज चुनावी सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में यहाँ झुंझुनू आ रहे हैं और झुंझुनू की जो हवाई पट्टी है वहां पर ये कार्यक्रम होगा पूरा। और जहां से 7 विधानसभा सीट है झुंझुनू की, वहां से उनको संबोधित किया जाएगा और करीब 12:30 बजे का इनका कार्यक्रम है वहां पर पहुंचने का। जी प्रदीप, क्योंकि सांचौर को तो जिला बना दिया गया, हालांकि वहां पर कांग्रेस ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी दिखाई, लेकिन यहां पर भाजपा की क्या रणनीति नजर आ रही है? और प्रधानमंत्री अगर पहुंचेंगे तो कितना इम्पैक्ट प्रधानमंत्री के उद्बोधन का, भाषण का यहां पर नजर आ सकता है? बिल्कुल, यहाँ की जो 7 सीटें हैं उनको संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो तमाम जो 7 प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर भीड़ जुटाने की प्रधानमंत्री के सामने पूरे यहाँ पर कोशिश होगी। और मैं आपको बता दूं, 7 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस का वर्चस्व है और पहले भी रहा है। प्रधानमंत्री की जो रैलियां होती है अक्सर इन सीटों पर कांग्रेस को धकेलने की रहती है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई है। इस चुनाव में कितना कामयाब हो पाएंगे प्रधानमंत्री का जो चुनावी भाषण है, तो कहीं न कहीं तो 3 दिसंबर के बाद में पता लगेगा। लेकिन जो 7 सीटें हैं, इनके अलावा जो शेखावाटी की जो इतनी सीटें हैं उनको भी प्रभावित होंगी और जरूर यहाँ पर जन समुदाय उनको सुनने जरूर आएगा दोपहर में। और बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के कई दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर आएंगे और पूरी तरह से चुनावी मोड में, अलर्ट मोड में है, क्योंकि शेखावाटी में लगातार बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और ये दौरा भी इसी नजर से देखा जा रहा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा भाजपा के समर्थन में लोग समर्थन जुटा पाए। लेकिन चुनौती कितनी ज्यादा है भाजपा के लिए प्रदीप, इस बार की अगर बात करें? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायकों के खिलाफ नाराजगी भी लोगों में है। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो कितना, कैसी बदली रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इस बार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस 7 विधानसभा सीटों पर? जी बिल्कुल, कई जो प्रत्याशी थे जो लगातार फील्ड वर्क कर रहे थे, उनकी यहाँ पर 7 में से 3 टिकट कटी है, तो वो भी विरोध जरूर नजर आ रहा है और काफी लंबा विरोध। जैसे पिलानी की अपन बात करें, झुंझुनू विधानसभा की बात करें, झुंझुनू विधानसभा में राजेंद्र भामू थे, वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, काफी जन समर्थन जुटा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा यहाँ पर जरूर फर्क देखने को मिलेगा। पिलानी में है जो कैलाश मेघवाल हैं, उनकी टिकट कटी है, उनके भी समर्थकों में काफी नाराजगी है। तो वहीं नवलगढ़ में भी कुछ ज्यादा खासी नाराजगी नहीं दिखी वहां पर, क्योंकि लेकिन जो जन समुदाय है वो जरूर इस फैक्ट को देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। चुनौती जरूर रहेगी और कितनी चुनौती रहेगी वो 3 दिसंबर के बाद में पता लगेगा। लेकिन जो पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी पिछली बार जो 2018 का चुनाव था, उस टाइम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, लोग भी काफी जुटे थे, काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन जो फैक्ट उनका पड़ना चाहिए था इन सीटों पर वो नहीं दिखा था। एकमात्र सीट सूरजगढ़ की है, वो सुभाष पूनिया जीत पाए थे। मंडावा की हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में आ गई थी वो सीट, लेकिन वो 2 ही सीटों पर प्रभावित हुई थी। इस बार कितना वो प्रभाव डाल पाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर भी क्या बीजेपी कुछ अलग रणनीति अपना रही है? क्योंकि आप बता रहे जिस तरीके से पीएम मोदी का पिछली बार भी इस तरीके से ही कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पर जनसभा हुई थी, पहले का भाषण देखा जाए और अगर अब के भाषण की बात करें तो कुछ नया सुनने को मिल सकता है? क्योंकि लाल डायरी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घोटालों का मुद्दा हो, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, हम सुन रहे प्रधानमंत्री के भाषण में लगातार। दीपिका, इसमें आप जो मुद्दे बता रहे हैं वो स्थानीय मुद्दे न होकर प्रदेश स्तरीय राजनीति के मुद्दे, लेकिन स्थानीय मुद्दों की अपन बात करें तो यहाँ जो शेखावाटी इलाका वो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है। पानी की यहाँ पर भयंकर समस्या रहती है। लोगों ने कई बार इसके लिए आंदोलन भी किया है और अभी भी यमुना को जल समझौता हुआ था वो अभी तक लागू नहीं हुआ। लोगों की ये मांग थी और लगातार जो प्रत्याशी है वो अपने मुद्दों में जरूर ले रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री पानी सिंचाई से संबंधित कोई मुद्दा यहाँ पर उठाते हैं तो ये उनके लिए जरूर फेवर में जा सकता है। और
जो महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं, दायलदारी का जो मुद्दा है, वो जरूर इनके जो आज इस चुनावी रैली में है वो जरूर यहाँ पर आप देखने को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री खुद भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहली चुनावी सभाओं में उन्होंने इन मुद्दों को बड़ी तवज्जो दी है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनके, जो सड़क है, पानी की समस्या है, वो जरूर यहाँ पर होगी। और शिखर की जो सभा हुई थी वो किसान वर्ग को साधने के लिए थी। तो ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ जो शेखावाटी का इलाका है, क्योंकि ये सैनिकों की धरा है, किसानों से वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो इनके मुद्दे जरूर यहाँ पर छाए रहेंगे और चुनाव में कुछ घोषणा भी वो झुंझुनू के लिए कर सकते हैं। जी।